बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे। अल्लाह पाक अपने ईमान में रखें आप लोगों को। दोस्तों आज मेरे पास नज़ीर भाई आए हुए हैं वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद से इनका ताल्लुक़ है, सरफ का नया काम करना चाहते हैं। बड़ी उम्मीद लेके आए हैं कि इन कुछ हासिल करके जाएं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं नाचीज़ तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इनको कुछ दे सकूँ। अल्लाह पाक ने एक सबब बनाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से ये सीख के जाएंगे और ऐसा सीख के जाएंगे, ऐसा सरफ बनाएंगे जाके कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वज़ीराबाद के लोग याद करेंगे कि ये कुछ लेके आए हैं। हाफिज़ाबाद के लोग याद करेंगे कुछ लेके आए हैं। बाकी नज़ीर भाई से हम लोग गुफ्तगू भी करते रहेंगे, साथ साथ इनको सरफ बनाना भी सिखाएंगे। वो आप भी सीखते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं ये नहीं लिखा करता कि क्या है, कितना डालना है, क्योंकि आप लोग सिर्फ डिस्क्रिप्शन देखते हैं, तजर्बा नहीं करते। जब तक आप तजर्बा नहीं करेंगे आप सीख नहीं सकेंगे, और जब आप सीखने पे आएंगे तो आप ज़रूर कष्ट करेंगे। और कष्ट ये होता है कि किसी के पास जाएं, किसी से सीखें। ये नहीं कि शहजाद के पास हैं, दुनिया में पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ें सिखाते हैं। किसी के पास, एक के पास चले जाएं, सीख के आएँ। जब आप सीख के आएंगे आपको पता चलेगा कि आपने पैसा ज़ाया किया, टाइम ज़ाया किया, आपने कुछ करना है। जिस तरह नज़ीर भाई आए हैं, नज़ीर भाई को अल्लाह पाक कामयाब करें। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। नज़ीर भाई से अलग करते हैं और साथ साथ आपको सरफ बनाना भी सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। क्या करने आए हैं आप? सर आपका फार्मूला पूछने आया हूँ। बहुत देखा था आपके यूट्यूब पे, काफ़ी लोगों को देखा है, लेकिन देखने में और हाथ से बनाने में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क है। तो मैं इसलिए आया हूँ कोई हाथ से बना के आपके पास जाके सीखूँ, फिर जाके मैं कुछ दुकान पे या घर पे फार्मूला के लोगों तक से भी आता इंशाअल्लाह आप सीखेंगे और करेंगे भी। नज़ीर भाई का मैं नंबर भी छोड़ दूंगा। वज़ीर हाफिज़ाबाद में किसी बंदे ने अच्छा सरफ लेना हो या अच्छी प्रोडक्ट सरफ की सूरत में लेनी हो तो नज़ीर भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। नज़ीर भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके पास ये नमक है, ठीक है जी, ये सोडा ऐश है, दाना है, सल्फ्यूरिक एसिड है और क्या 4S4, ठीक है जी। ये 4-5 चीज़ें जिनसे हम सरफ बनाते हैं। आपने नमक ले लिया, इसमें सोडा डालें थोड़ा सा, उंडेल लें इसको, उसमें आधा डाल दें, ठीक है जी। अच्छा अब मैंने ज़रा जो सिलसिला है वो थोड़ा सा चेंज किया है। वो इस तरह है कि पहले मैं सल्फ्यूरिक डालता था। अच्छा पहले मैं सल्फ्यूरिक डालता था सरफ और सोडे में, लेकिन अब हमने तरीका वारदात थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने 4S4 लिया हुआ है, इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक डालते हैं जी, ठीक है। सल्फ्यूरिक डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। करें आप खुद करें। इसको जब हम मिक्स करेंगे ना तो ये एक गोंद सी बन जाती है, गोंद सी, ठीक है। उसका मैं आपको बाद में बताता हूँ कि उसका और फ़ायदा और नुकसान क्या है। नुकसान तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं होता, फ़ायदा होगा, ठीक है। ये बन गई। अब नज़ीर भाई इसको हम उठा के इसमें डालेंगे, ठीक है जी। सोडा नमक में डालेंगे, ला के डाल दें, डालें डरे ना। अच्छा जी, अब इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से। आप इसको मिक्स करें। मैं दोस्तों के साथ तब तक बातें करता हूँ, आप देखते भी रहें दोस्तों साथ साथ कि ये किस तरह मिक्स होता है और ये क्या बनता है और इसके बाद हमने इसको क्या बनाना है, इसका फिर हम तजर्बा भी करेंगे साथ साथ, ताकि हमें पता चले कि हमने क्या बना दिया है और इसको क्या बनना था। अच्छा ये देखें जी, ज़रा दिखाइएगा, ये एक लेडी सी बन गई है सोडे में और नमक में जाके, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, जो बाकी मानदा सोडा है हमारे पास, हमने उसको इसमें डाल देना है जी। मिक्स कर दें अब इसको, ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करें। साथ ही हम इनने इसमें यूटी पाउडर, यानी कि मैं बॉक्सर इस्तेमाल करता हूँ, बॉक्सर डाल देना है जी। मिक्स करें इसको अच्छी तरह मिक्स करें, इसको दबाएं खूब, जिस तरह
औरतें आटा गूंथती हैं ना जी, हाँ उस तरह करना है। ये बेहतरीन चीज़ बन जाएगी जी, और इसका जो रिजल्ट होगा वो भी इंशाअल्लाह लजीज बहुत अच्छा होगा। अल्लाह की रहमत से ये दोस्त मेरे पास आए हुए हैं, अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत डालें। दोस्तों ईद आ रही है आगे, ख़ास तौर पे ईद पे जानवरों की मंडियों में जाना है, ध्यान से जाना है, SOPs पर अमल करते जाना है, बचना है, खुद भी बचना है, बच्चों को ज़रूर बचाना है, क्योंकि बच्चे बड़े अट्रैक्टिव होते हैं इन कामों में, बच्चों को हमने ज़रूर बचाना है। अगर ईद पे हम बच गए कोरोना से तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम बच जाएंगे। एक दूसरे से फासले रखें, जानवर खरीदें ज़रूर खरीदें, लेकिन उनका एक दूसरे से फासले पे रह के खरीदें, ठीक है जी। SOPs पर ज़रूर अमल करें, मास्क लगा के जाएं, हो सके तो ग्लव्स पहन के जाएं, ठीक है। अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाएं। और दोस्तों देखें, ये नज़ीर भाई आए हैं सीखने के लिए, जब ये सीख के यहाँ से करके प्रैक्टिकल जाएंगे ना तो फिर मार नहीं खाने लगे, क्योंकि जब हम वहाँ बैठ के पूछते हैं ना जी ये कर लें जी वो कर लें फलाना कर लें, तो उस तरह नहीं होता, सीखने से आता है। और ये एवं नहीं कहते जी, बड़े कहते होते हैं उस्ताद पकड़ना ज़रूरी है, उस्ताद पकड़ेंगे तो कामयाबी होती है, और उस्ताद की कदर करना ज़रूरी है। हमेशा कहता हूँ बड़ों की कदर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के बुजुर्ग जो हैं इस तरह हैं जिस तरह मैं हूँ, या उनकी कदर करना हम पे फ़र्ज़ है। हम लोग उनकी कदर करेंगे, वो हमें दुआएं देंगे, दुआएं हमें लगेंगी, हमारे बच्चों को लगेगी, हम तरक्कियाँ करेंगे। हम लोग ये सब कुछ भूल चुके हैं, हमें दोबारा याद करना है, हमें राह रास्त पे आना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नक्शे कदम पर चलना है, ठीक है जी। ये देखें जी, उतनी देर में जितनी देर में मैं गपशप कर रहा था, नज़ीर भाई ने इसको सेट कर लिया है माशाल्लाह, ठीक है जी। इसमें अब हम डाल देते हैं जी दाना, ये दाना डाल दिया। नज़ीर भाई बाजू तो नहीं थके? नहीं मैं कर दूँ? कोई मसला नहीं। देख लें, मैंने पहले पूछा था मेहनत का काम है, नज़ीर भाई ने बड़ी फर्स्ट क्लास बात की थी कि मेहनत कर लो, मैं कोई नहीं डरता, जो बंदा मेहनत से नहीं डरता कामयाबी उसी को मिलती है, जो बंदा मेहनत से डरता है हमेशा नाकाम रहता है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मुसलमान नाकामियों के लिए पैदा नहीं हुए, मुसलमान कामयाबियों के लिए पैदा हुए, और हमने कामयाबियाँ हासिल करनी हैं, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है कि हम सरदार हैं, उम्मतों के सरदार हैं, और हम पे सरदारी फ़र्ज़ है, और हमने ये सरदारी करनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन अब जब हम ठीक होंगे तो हमने सरदारी करनी है। सिर्फ खामियाँ हम में हैं, दूसरों में नहीं। लें जी, ये कुछ नहीं देर में जी नज़ीर भाई ने, हमारे नज़ीर भाई जो है उन्होंने तरफ तैयार कर लिया है जी। देखें नज़ीर भाई कैसा है, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ठीक है, ज़रा ऊंचा बोलें, लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त बना, अच्छा बना, अच्छे फार्मूले हैं आपके। ठीक है जी, आप इसको वॉशिंग मशीन में चेक करें जी इंशाल्लाह जी। अभी हम वॉशिंग मशीन में चेक करते हैं और साथ आपको लेके जाते हैं जी। मैं और नज़ीर भाई जी वॉशिंग मशीन के पास आ गए। नज़ीर भाई पानी डाला हुआ है, तकरीबन 15-20 किलो है पानी, ठीक है जी। इसमें हमने ये 2-3 ग्राम इतना सरफ डालना है, ठीक है जी। इसको चला देते हैं, चल जाएगी। ये हमने इसमें तकरीबन 3 ग्राम सरफ डाला है जी, 2-3 ग्राम इस पानी में। अभी इसको हम चेक करते हैं, फिर आपको साथ साथ बताते हैं। मैं अमूमन इसको 3 के चक्कर दिया करता हूँ नज़ीर भाई, 3 चक्कर के बाद इसकी झाग शाग चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर इसको अगर देखना हो तो फिर देख लेते हैं, वरना हालांकि इतने पानी में ना कम अज़ कम कोई 100 ग्राम सरफ डालना चाहिए। हमने इसमें 3-4 ग्राम 2-3 ग्राम सरफ डाला है, ठीक है जी। 100 ग्राम अगर सरफ डालेंगे ना तो ये भरपूर झाग भी देगा, हर चीज़ सफाई चिकनाहट हर चीज़ करेगा। अभी भी आप इसको चेक कर लीजिएगा, अभी भी इसकी जो चिकनाई या झाग वगैरह वो खुद देख लीजिएगा, आपके सामने नज़र आ जाएगा। बेहतर है, ज़बरदस्त है।
आई हुई है अंदर से। अच्छा जी, ये थी आज की हमारी फार्मूलेशन जो नज़ीर भाई ने आज तैयार की है अपने लिए हाफिजाबाद के लिए। शिव भाई ये दूसरी दफ़ा हमने इसकी जाग बनाई है, इसको निकालते रहेंगे जाग बनती रहेगी, निकालते रहेंगे जाग बनती रहेगी। कहने का मकसद ये है, काम करते रहेंगे कामयाबी होती रहेगी, काम करते रहेंगे कामयाबी होती रहेगी। शर्त क्या है? काम करना। काम करेंगे तो कामयाबी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।